दोस्तों, अगर आप रमजान में खजाने लूटना चाहते हैं तो आज 11 रमजानुल मुबारक जुम्मतुल मुबारक के दिन 11 बार ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ लीजिएगा। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। माह रमजान का महीना जो अपने साथ रहमतें लेकर आया है, बरकतें लेकर आया है, हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। सहरी में रौनक है, अफ्तारी में रौनक है, सारी रात रहमतें बरकतें बरस रही हैं। और आज 11 रमजानुल मुबारक जुम्मे के दिन अपनी तमाम बहनों के लिए, अपने तमाम भाइयों के लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूं कि अगर कोई बंदा चाहता है कि वो सुबह उठे और रात तक तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, शाम को पढ़े और सुबह तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, तो आज वो वजीफा लेकर आया हूं जो फौरन आपकी हर हाजत को पूरा करेगा। आज हर कोई बेसब्रा है, हर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, जल्द घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग 11 रमजानुल मुबारक जुम्मतुल मुबारक के दिन चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह, रब्बे करीम का ये एक ऐसा नाम है, एक ऐसा इसमें आजम है कि जब कोई बंदा सुभान अल्लाह का विर्द करता है, जब कोई बंदा रमजान के महीने में सुभान अल्लाह पढ़ता है, रब की तारीफ बयान करता है, रब की बड़ाई बयान करता है, तो रब की जात अर्शे इलाही पर झूमती है और फरिश्तों में उसका जिक्र आम फरमाती है। फरिश्तों को कहती है कि देखो, तुम तो कहते थे कि इबादत करने के लिए तो हम हैं, फिर तुम इन मट्टियों के इंसान को क्यों बना रहे हो? देखो, तुम लोगों ने तो मुझे देखा है, तुम लोग मेरी इबादत मुझे देख कर करते हो, सारी आसानियां देख कर करते हो। मेरा बंदा तो उसने मुझे देखा भी नहीं, उसने मेरे हबीब को देखा भी नहीं, वो बिन देखे मुझ पर ईमान ला रहा है। और बिन देखे रमजानुल मुबारक के महीने में भूखा प्यासा रहकर उसको किसने कहा कि सहरी से लेके इफ्तारी तक वो भूखा प्यासा रहे? कुरान में हुक्म तो मेरा है, लेकिन उसने मुझे देखा तो नहीं, लेकिन वो मेरी रबूबियत का इकरार करता है और वो सुबह से लेके शाम तक हुक्म रब्बी के तहत वो रोजा रखता है, गुनाहों से बचता है, बुरी बुरी चीजों से बचता है। जबकि वो 11 महीने उन सारे कामों को करता है, वो खाना पीना भी करता है, वो बदनजरियां भी करता है, वो गालम गलोच भी करता है, लेकिन इस महीने की वो ताजीम इतनी कर रहा है और मेरी पाकी बयान कर रहा है, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है, नमाज की बाकायदगी से पाबंदी कर रहा है, खुद भी पढ़ रहा है, अपने घर वालों को भी पढ़ा रहा है। देखो, तुम लोग कहते थे कि क्यों बनाया, देखो मैंने अपने बंदे को इसलिए बनाया था, और तुम लोग गवाह हो जाओ कि मैं इस बंदे से राजी हो गया हूं। अल्लाह वालों, जब रब राजी होता है ना, पूरी दुनिया इकट्ठा होकर भी आपका मुकाबला करने के लिए आ जाए, आपको हरा नहीं सकती। और अगर रब नाराज है तो पूरी दुनिया मिलकर आपकी अगर वो हिमायत में आ जाए, आपको कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश करे, तो वो फायदा नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह वालों, ये हम लोग रोजाना की मामलात में देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने लाइलाज बीमारियों में गिरफ्तार कर दिया है। उनको पूरी दुनिया के पास जाते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन शिफा नहीं मिलती, क्योंकि शिफा मेरे रब की तरफ से है। अल्लाह वालों, इस अमल को करना जो वजीफा मैं आपको आज के दिन बताने जा रहा हूं, जुम्मतुल मुबारक का बहुत ही ताकतवर तरीन ये वजीफा है। जिस बंदे ने भी इस अमल को कर लिया उसके वारे नियारे हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आज 11 रमजान है, रहमत का अशरा खत्म, अशरा बख्शिश स्टार्ट हो गया है। चलो, अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। अगर अपने रब को राजी करना चाहते हो, अपने रब से खजाने लूटना चाहते हो, पूरे साल की ऐशो आराम चाहते हो, पूरे साल की आसानियां चाहते हो, तो आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर, 1-2 मिनट निकाल कर आप लोग इस इस वजीफे को बिलखसूस कर लीजिएगा। अल्लाह वालों, ये अमल इतना मुस्तनद और मुत्तफिक है कि इस अमल को अकाबिरीन भी किया करते थे। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जो शख्स भी रमजान के महीने में रमजान की 11 तारीख और दूसरे अशरे के पहले दिन इस वजीफे को पढ़ लेगा, और अल्लाह वालों, रब का करना देखे कि दूसरे अशरे के पहले दिन जुम्मतुल मुबारक पढ़ रहा है, मुबारक दिन पढ़ रहा है, जो तमाम दिनों का सरदार है,
अल्लाह वालों, ये दिन आ रहा है, आप खुद सोचें इस दिन की फजीलत कितनी ज्यादा बढ़ गई। और इस दिन अगर आप लोग वजीफा पढ़ेंगे तो उसके फयूज़ व बरकत कितने ज्यादा हासिल होंगे। अल्लाह वालों, रमजान के महीने में यूं तो एक नेकी का बदला 70 गुना हो जाता है, लेकिन यही दिन अगर रमजानुल मुबारक में आ जाए, एक नेकी का बदला 700 गुना हो जाता है। आप लोग अल्लाह पाक से 1 लाख मांगेंगे तो मेरा रब 7 करोड़ अता फरमाएगा। आज के दिन की वो अजमत है, ये कम से कम बता रहा हूं, क्योंकि मेरे रब के खजानों में कोई कमी नहीं। मेरे रब के खजाने इतने वसीओ अरीज हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक उस शहर मक्का में पड़े जिसके अंदर बीमारियां ही बीमारियां थी, आजमाइशें ही आजमाइशें थी। आज वो मुल्क अमीर तरीन मुल्क है, सिर्फ मेरे नबी पाक की कदमों की बरकत की वजह से, क्योंकि मेरे नबी पाक के कदम की बरकत वहां लग गए थे और अल्लाह पाक ने उस मुल्क के अंदर से तेल के कुएं निकाल दिए। अल्लाह वालों, ये रब का खजाना ही तो है कि अरबों खरबों रुपए रोजाना के कमा रहे हैं और फिर भी वो दौलत खत्म नहीं हो रही। अगर आप लोग चाहते हो कि अल्लाह पाक आप पर भी इसी तरह के एहसानात फरमाए, सबसे पहले रब पे तवक्कुल करो, रब के ऊपर तवक्कुल करो और रब के थोड़े से माल पर भी राजी हो जाओ। इंशाअल्लाह रब तुम्हारे थोड़े से अमाल पर भी राजी होगा और तुम्हारी जिंदगी को अमन और सलामती वाली बना देगा। अगर चाहते हो आपकी जिंदगी अमन और सलामती वाली बन जाए, फिर आप लोगों ने इस वजीफे को अल्लाह पाक की जात पर तवक्कुल करते हुए ये मत सोचना आएगा कहां से, ये सोचो वो रब है, मुसब्बिबुल असबाब है। तुम्हारी जिंदगी में कोई एक ऐसी परेशानी है जो उसके कुन के बगैर हल नहीं हो सकती? ऐसी कौन सी इस पूरी दुनिया में चीज है कि मेरा रब फरमा दे कुन और वो ना हो? अल्लाह वालों, सिर्फ रब की कुन की मोहताज है हमारी परेशानियां। आपकी कितनी बड़ी परेशानियां हो, पहाड़ जितनी बड़ी परेशानियां ही क्यों ना हो, रब सिर्फ एक बार फरमाएगा कुन, फिर फयकून वो हो जाएगा। आज अल्लाह पाक से सिर्फ ये दुआ करनी है, मेरे मौला मेरी ये परेशानी है, मेरी ये हाजत है और ये हाजत सिर्फ तेरी एक कुन की मोहताज है, तू सिर्फ कुन फरमा दे। तेरा कुन फरमाना और मेरे मामलात का हल होना एक ही बात है। आपने इस तरीके से दुआ मांगनी है और अल्लाह पाक से आपने बच्चों की तरह गिड़गिड़ा कर आप लोगों ने दुआ मांगनी है। जिस तरह से बच्चा रोता है, बिलखता है और माँ उसको दूध पिलाती है, उसको फीडर देती है, फिर वो बच्चा राजी हो जाता है, वो बच्चा खुश हो जाता है, इसी तरीके से आप लोग रोए। वो तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। सोचें कितनी मोहब्बत करता है वो रब। और आज हम लोग अगर रोए, गिड़गिड़ाए, क्या वो रब राजी नहीं होगा? वो तो कहता है अपने आंखों में मच्छर के पर के बराबर भी आंसू लिया। मच्छर का पर कितना बड़ा होगा, इतना भी तू आंसू लिया, मैं तेरे सारे गुनाहों को उस इतने से आंसू से धो दूंगा। अल्लाह वालों, वो रब है, वो शान वाला रब है। उसने ये महीना अता करा, रमजान का महीना। ये महीना इतना अफजल वाला महीना है कि जो बंदा इस महीने को पा लेता है और इस महीने में नेक अमाल कर लेता है तो उसकी तासीर पूरे साल रहती है। अल्लाह वालों, पूरे साल उसको मोहताजगी नहीं होनी पड़ती। आज आप देखें कितने सारे लोग हैं जो राशन बांट रहे हैं और कितने सारे लोग हैं जो राशन को लूट रहे हैं। अल्लाह वालों, बांटने वाले को भी तो रब ने दिया ना, और जो ले रहा है उसको भी रब दे रहा है। क्यों ना हम लेने वालों की लाइन में से निकल के बांटने वालों की सफ में आ जाए। सिर्फ थोड़ा सा काम करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, अल्लाह पाक आपके लिए लाजमी रास्ते खोलेगा। जो बंदा मांगने की आदत बना लेता है ना, अल्लाह पाक उसका हाथ फिर मांगने वाला ही कर देता है। और जो बंदा देने की आदत बनाता है, वो थोड़ा सा माल भी हो तो वो रब की बारगाह में सदका कर देता है, रब की बारगाह में वो दे देता है। अल्लाह वालों, फिर अल्लाह पाक उसको सारी जिंदगी देने वाला ही बनाता है और फिर उसको वहां से रिस्क मिलता है कि वो परेशान हो जाता है कि मेरी क्या औकात थी कि मैं अपने दस्तरखान पे बिठा के अपने बच्चों को खाना खिला सकूं, लेकिन आज देखो रब ने मेरा दस्तरखान कितना वसीओ अरीज कर दिया कि आज गरीब के बच्चे आकर भी पेट भर के खाना खा रहे हैं। अल्लाह वालों, अगर ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो फिर इस अमल, इस वजीफे को तकवे की बुनियाद पे करके देखो, इस वजीफे को भरोसे की बुनियाद पे करके देखो, इस वजीफे को तवक्कुल की बुनियाद पे करके देखो, फिर देखो अल्लाह पाक कैसे रंग लगाएगा। अल्लाह वालों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं कि ये खास अमल कौन सा है, ये खास वजीफा कौन सा है। क्योंकि जुम्मतुल मुबारक का दिन है, ये दिन बड़ा बरकत वाला है, ये दिन बड़ी शान वाला है।
अल्लाह वालों। और आज दूसरा जो अशरा है उसका पहला दिन भी है। तो अल्लाह वालों, उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी प्रेस करें, ताकि रोजाना के अच्छे अच्छे वज़ाइफ, अच्छे अच्छे अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अल्लाह वालों, आज 11 रमजानुल मुबारक है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आप लोगों ने आज की खुसूसी दुआ में हिस्सा जरूर लेना है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हम सब के लिए बेहतरीन बंदोबस्त रिज़्क़ का फरमाए। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तेरी शान वादहू ला शरीक है, तेरी शान वादहू ला शरीक है। मेरे मौला, आज जो तंग दस्त है, जो हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हैं, जिनके दिल में जो हाजात हैं, मेरे मौला उन तमाम की तमाम हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला उन सब की हर नेक जायज़ अमल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा दे। मेरे मौला तू बेशक मांगने वाले को पसंद करता है। मेरे मौला जो तेरे दर पर आता है तो उसको खाली हाथ नहीं भिजवाता। मेरे मौला आज तेरे दर पर झोली फसार कर हाथ उठाकर बैठे हैं। मेरे मौला हमें अता फरमा दे, हमारे बिगड़े काम बना दे, हमारे मामलात में आसानी फरमा दे। मेरे मौला जो लोग तंग दस्त हैं उन सब की तंग दस्तियों को दूर फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद जैसी दौलत से माला माल फरमा दे। मेरे मौला हम सब पर अपना खुसूसी नजर करम फरमा दे। मेरे मौला बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की तू गैब से मदद फरमा दे। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए बेहतरीन बंदोबस्त फरमा दे। फ़लस्तीन, गाज़ा और हमास के मुसलमानों को मेरे मौला फतह अता फरमा। जो लोग अभी कुफ्फार से बरसरे पेकार हैं, मेरे मौला कुफ्फार का मुंह काला फरमा दे, उनको तबाह व बर्बाद फरमा दे, उनको नेसत व नाबूद फरमा दे। मेरे मौला हम में छुपे हुए मुनाफिकीन को जाहिर फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन के साथ अपना पूरा नाम जरूर लिखिएगा, आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। अब चलते हैं वजीफे की तरफ। 11 रमजानुल मुबारक है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है जो मैं आपको बता रहा हूं। कोई बंदा अगर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़कर रब्बे करीम से हर मकसद को पूरा करना चाहता है तो आज का वजीफा किसी सूरत ना छोड़िएगा। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हैं, आप लोग चाहे इंडिया से हैं, चाहे आप लोग ओमान, जापान, मस्कत, बांग्लादेश, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 11 रमजानुल मुबारक जुमातुल मुबारक का दिन आ जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ना है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब 11 रमजानुल मुबारक जुम्मतुल मुबारक का दिन का शर्तिया और खास और मुस्तनद वजीफा बताया जा रहा है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। अगर कोई खास बात या वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर यह है कि आप लोग वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि इससे पहले भी जो हिस्सा बताया गया, इससे पहले भी जो बातें आपको बताई गई, वो सारी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर वो बातें आप लोगों के जहन से निकल गई और आप लोगों ने अमल में कुछ हेर फेर कर दी तो अल्लाह वालों नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आज दूसरे अशरे का पहला दिन है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। ये तो हमारा अल्लाह पाक ने हम पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया है कि दूसरे अशरे के पहले दिन अल्लाह पाक ने हमें जुम्मतुल मुबारक का दिन अता फरमा दिया। तो अल्लाह वालों ध्यान के साथ, खुलूस नियत के साथ इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लें। रब्बे करीम ने चाहा तो इंशाअल्लाह दोबारा पूरे साल कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मौका एक बार मिलता है। 11 रमजानुल मुबारक जुम्मतुल मुबारक का एक खास वजीफा है। वीडियो स्किप करके लापरवाही से जाया ना हो जाए, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अब आप लोगों ने एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक हुसूल बरकत और सवाब की नियत से पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, आप दौलत शोहरत चाहते हैं, आप मनपसंद नौकरी, शादी, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाना। आज 11 रमजानुल मुबारक जुमातुल मुबारक का दिन, आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। अल्लाह वालों, आज जिद करके मांगिएगा, आज लाड करके मांगिएगा। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। अपने मकसद की नियत करने के बाद आप लोगों ने फौरन से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिर्फ एक बार पढ़ के वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेनी है और यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो गया। महसूस कीजिएगा कि आप रब्बे करीम की बारगाह में मौजूद हैं, आंखें नम हैं, आप रब्बे करीम से जिद करके मांग रहे हैं और आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपको मैं बता रहा हूं और पहले भी बताया, वो सुभान अल्लाह को पढ़ना है। सुभान अल्लाह रब्बे करीम का वो सिफाती नाम है कि जब कोई बंदा एक बार सुभान अल्लाह पढ़ता है तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है जो रोजे महशर आपको रहमत के साए में रखेगा, आपको जहन्नम की आग से बचाएगा। और जब रमजान के महीने में सुभान अल्लाह को एक बार पढ़ा जाता है और जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ा जाता है तो एक बार पढ़ने की बरकत ये होती है कि 700 दरख्त लग जाते हैं। अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले नंबर पर सुभान अल्लाह को पढ़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बंदा कोई नेमत देखता है, रब की बड़ाई बयान करता है तो सुभान अल्लाह बोलता है। जब कोई बंदा सुभान अल्लाह बोलता है तो रब राजी हो जाता है, रब की रजा आ जाती है। और जब किसी बंदे से रब राजी हो जाए उसकी हर हाजत को पूरी फरमा लेता है, इसके तमाम मसाइल का खातिमा हो जाता है, इसके रास्तों से तमाम रुकावटें हटा ली जाती हैं, तमाम परेशानियां हटा ली जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है, जिससे रब राजी होता है। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि 11 रमजान जुमातुल मुबारक के दिन सिर्फ 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ने से रब राजी हो जाता है। अगर आप भी रब को राजी करके अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने सुभान अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, सुभान अल्लाह 1 बार हो गया, सुभान अल्लाह 2 बार हो गया, सुभान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले, तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ते साथ ही आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि रमजान की 11 तारीख है, 11वां रोजा है, वजीफा ऐसा है, दूसरे अशरे का पहला दिन है और दूसरा जुम्मा है, खास कबूलियत की घड़ियां हैं और बुजुर्गों का बताया हुआ अमल जो मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके के साथ बता रहा हूं कि यकीन करें कोई गलती कोताही की गुंजाइश अब तो होनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ना है और 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ते ही रब राजी हो जाएगा। राजी हो गया तो फिर हमें और चाहिएगा। और अल्लाह वालों, एक और बात बताता चलूं, 11 बार जब सुभान अल्लाह पढ़ रहे हो, अगर आपका जिस्म लरस जाए, आपका जिस्म कांप जाए, आप पर कपकपी तारी हो जाए और आपके दिल को थोड़ी सी झुंझुलाहट महसूस हो तो समझ लो कि आपका जो मकसद है, आपकी जो हाजत है वो कबूल मंजूर हो गई है। अल्लाह पाक की नजर करम आप पर है। अल्लाह वालों, सिर्फ 11 बार पढ़ना है, लेकिन अपने जहन में अपने मकसद की नीयत के साथ। ऐसा ना हो कि सिर्फ 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ने में मशगूल हो जाए और दिमाग में आप लोग अपनी नीयत करना भूल जाएं। तो लिहाजा एक पर्चे पे अपनी नीयत लिखकर आप लोग अपने सामने रख ले ताकि आपकी नजरें आपके पर्चे पर भी हो, पर्चे पर नजरें होंगी तो आप लोग खुद ब खुद वजीफे को याद रखेंगे। अल्लाह वालों, फौरन से जब 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा एक कुरान पाक की सूरह मुबारका का है और ये सूरत है सूरतुल कौसर।
इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अल्लाह वालों, ये सूरह कौसर वो सूरत है कि जब बंदा सूरह कौसर को पढ़ता है, अपनी जबान से पढ़ता है, तो अल्लाह पाक की ज़ात उसकी परेशानियों को दूर कर रही होती है, इसके दिल को मजबूत कर रही होती है, उसकी परेशानियों में आसानी ले आती है। क्योंकि इसका जब तर्जुमा आप देखेंगे कि ए हबीब, हमने आपको कौसरें अता करी, कसरतें अता करी, इसलिए तुम अपने रब की इबादत करो और कुर्बानी करो, और बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। जब बंदा इस सूरह मुबारक को पढ़ता है, इन कलेमात को पढ़ता है, तो इसके पढ़ने के फायदे क्या होते हैं कि अल्लाह पाक उसके दिल को मजबूत कर देता है, उसकी परेशानियों को, उसकी जिंदगी की रुकावटों को उखाड़ कर फेंक देता है। अल्लाह पाक उन सारी चीज़ों को नेसत व नाबूद फरमा देता है और उसको कौसर अता करता है, उसको कसरतें अता करता है। कितनी कसरतें अता करता है अल्लाह वालों, जो कभी ख़त्म ना होने वाली हो। अकाबिरीन फरमाते हैं सूरतुल कौसर खजाने वाली सूरत है। सूरतुल कौसर से अल्लाह पाक रिस्क और दौलत का इंतजाम फरमा देता है, खजाने अता फरमा देता है। अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, जब 11 बार आप लोग सूरतुल कौसर को पढ़ लें, और पढ़ना किस तरीके से ये भी मुलाजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है, यानी कि बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाएगी, सूरतुल कौसर भी पढ़ी जाएगी। इस तरीके से आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है, बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। जब आप लोग दूसरे नंबर पे सूरतुल कौसर को पढ़ लें, फिर तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या पढ़ना है? ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, और अल्लाह पाक ने इस नाम की कसम इरशाद फरमाई और कहा कि जो बंदा भी इस नाम को पढ़ेगा और जो मांगेगा मैं उसकी जरूर सुनूंगा। अल्लाह वालों, तीसरा और आखिरी वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफा मुकम्मल हो ही नहीं सकता, आपने आखिरी में क्या पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है? गौर और तवज्जो के साथ सुनिएगा। सूरतुल कौसर से कबूलियत के दरवाजे खुल गए। सूरतुल कौसर से रब को मनाने के बाद, खजाने लूटने के बाद, अब जो कोई रिस्क और दौलत में मालामाल होना चाहता है, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी चाहता है, बंद कारोबार में को बुलंदियों तक ले जाना चाहता है, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती का खातिमा चाहता है, तो आखिरी में या रज़्ज़ाकु या फत्ताहू को पढ़ना है। या रज़्ज़ाकु या फत्ताहू को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या रज़्ज़ाकु या फत्ताहू को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। रमजान के महीने में रोजे की हालत में पढ़ने वाला एक बार या रज़्ज़ाकु या फत्ताहू को पढ़े तो रब उसके लिए 300 दरवाजे रिस्क के खोल देता है। या रज़्ज़ाकु या फत्ताहू रब्बे करीम का वो नाम है जिसकी कसम खुद रब ने खाई कि जब बंदा या फत्ताहू से पुकारेगा, मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करूंगा। आपने या रज़्ज़ाकु या फत्ताहू को आखिरी में सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 11 टाइम्स पढ़ना है। या रज़्ज़ाकु या फत्ताहू आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है। या रज़्ज़ाकु या फत्ताहू 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाकु या फत्ताहू 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाकु या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या रज़्ज़ाकु या फत्ताहू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, इंशाअल्लाह 11 रमजानुल मुबारक जुम्मतुल मुबारक के दिन बुजुर्गों का बताए हुए ये 3 खास अमाल जिस बंदे ने भी कर लिए, अल्लाह पाक उसके हक में यकीन करे बेहतरीन फैसला फरमा देगा। अगर आज आप लोग अल्लाह पाक से खजाने भी मांगोगे तो मेरा रब खजाने भी अता फरमा देगा। फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी तौर पे कह रहा हूँ, दुआ करिएगा। आप लोगों ने जब या रज़्ज़ाकु या फत्ताहू पढ़ लिया, 11 बार पढ़ लिया, उसके बाद अब आप लोगों ने अपने सर को आसमान की तरफ उठाना है, आसमान की तरफ, अपने रब की तरफ देखना है आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, और आपने या मुसब्बिबल अस्बाब कहना है 11 बार।
अल्लाह वालों ये भी वजीफे का हिस्सा ही है। वजीफे को और ज़्यादा तक़वियत पहुँचाने के लिए ये पढ़ा जाता है कि मेरे मौला तू मुसब्बिबल असबाब है, ये बताया जाता है। और उसके बाद फिर आप लोग अपने सर झुकाएंगे, अपने दिल की तरफ देखेंगे और अल्लाह अकबर को 11 बार कहेंगे कि मेरे मौला तो सबसे बड़ा है। तकबीर पढ़ेंगे, ये बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ें। उसके बाद दोबारा दुरूद पाक पढ़ लें। अव्वल वजीफा जो है वो 3 अमाल जो दरमियान में बता वही है, लेकिन ये जो अव्वल आखिर दुरूद पाक का बताया गया है और ये सुभान अल्लाह और मुसब्बिबल असबाब का बताया गया है, इससे आपके इस वजीफे को ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और ज्यादा तकवीयत पहुंचती है और ज्यादा फयूज व बरकत हासिल होते हैं और अल्लाह पाक अपने इन नामों से खुश भी बहुत होता है। इंशाअल्लाह ये छोटा सा अमल 2-3 मिनट का जिस बंदे ने भी करा, अल्लाह पाक उसकी हर जायज हाजत को पूरा फरमा देगा। एक चीज का ख्याल रखिएगा, वजीफा जब भी कर रहे हो आपने अपने मकसद की नीयत, जो मकसद की नीयत है, जो खास मकसद है, बेघर है, घर के लिए, गाड़ी के लिए, जो भी आपका मकसद है उसकी नीयत आप लोगों ने लाजमी करनी है। नीयत किए बगैर ये वजीफा आपके काम नहीं आएगा, तो लिहाजा नीयत के साथ करिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हम सबको अमन और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जो माँ बाप अभी परेशान हाल हैं, जो बीमारियों की वजह से परेशान है, अपने बच्चों की वजह से परेशान है, मेरे मौला सबको सलामत रखे। रमज़ानुल मुबारक के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह पाक हम सब की हर नेक जायज़ हजरत को पूरा फरमा दे। ये वजीफ़ा मुझे करने की भी तौफीक अता फरमाए, आपको करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का निगहबान हो। अल्लाह वालों सारे अच्छे नाम मेरे रब के हैं, कोई से 2 नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।